बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी। मेरा वतन मेरे शजराओ नसब की तरह है। आज हम सब लोगों का यहाँ पर इकट्ठे होना और ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उसका मकसद 75 साल पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उन खुशियों को, उस जज्बे को जिंदा करना, दोहराना, उनको मनाना, उन खुशियों को, क्योंकि जिंदा कौमें जो हैं वो हमेशा इन चीज़ों को भूलती नहीं हैं, उनको जिंदा रखती है। तो अक्सर अमूमन ये होता है कि 14 अगस्त को छुट्टी कर दी जाती है और हम घरों में आराम से टीवी देख के या मुख्तलिफ जो भी सरगर्मियाँ हैं उनमें वक्त गुजार देते हैं। तो बड़ी दफ़ा ये चीज़ मौजूद बहस रही कि इस दिन को जो है वो मनाया जाना चाहिए। तो उसी सिलसिले में इस दफ़ा भी थोड़ा 13 अगस्त को हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो मकसद इसका ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये मुल्क हम लोगों ने कैसे हासिल किया, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। ये जो न्यू जनरेशन है, नई कौम है, क्योंकि कोई चीज़ अगर बंदे को मुफ्त में मिल जाए ना तो उसकी कदर नहीं होती। हमें आज़ादी की कदर क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि ये हमें मुफ्त में मिल गई। हमें दीन इस्लाम की कदर क्यों नहीं है? क्योंकि ये अल्लाह ताला का करम है हम पर कि हम किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए और दीन इस्लाम पर हैं शुरू से, तो इसलिए हमें उसकी कदर नहीं। आज़ादी की कदर टीवी तो सभी लोग देखते होंगे। आजकल जो है वो कश्मीर की खबरें भी आती हैं, वहाँ पर लोगों के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पर जो है वो ज़द-ओ-ख़ूब किया जा रहा है, ये सभी लोगों के इल्म में है, सब लोग देखते हैं। तो हिंदुस्तान में भी यही सूरत हाल थी जब इसको बरे सगीर पाको हिंद कहा जाता था। तो मुसलमानों का यहाँ पर शानदार माजी है, 1000 साल दौरे हुकूमत जो है वो मुसलमानों ने यहाँ पर गुजारा। तो उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जो है फिर लगभग कोई 100-200 साल उन्होंने हुकूमत की। उसकी वजह हमारी दीन से दूरी, हमारे आबाओ अजदाद, अपने असलाफ, उनके कारनामों को भूल जाना, ये सारी चीज़ें, गफलत में पड़ जाना हमारे बादशाहों का। तो फिर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, अंग्रेज़ों से फिर आज़ादी हासिल की गई। आज़ादी हिंदू जो है, हिंदुओं का मकसद था कि जो बड़े सगीर है वो अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो जाए, लेकिन मुसलमान अलहदा ना। मुसलमान जो है ये तो फिर कायदे आज़म ने कहा कि ये तो फिर वही मसला रहेगा कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की है तो फिर हिंदू हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। तो कुछ लोगों का उस वक्त ख्याल था कि ये नहीं होना चाहिए, हमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। लेकिन आज जाकर उन चीज़ों का एहसास होता है जब वहाँ पर मुसलमान आज़ादाना अपनी इबादत नहीं कर सकते, आज़ादाना घूम फिर नहीं सकते, इवन के यहाँ तक वो ये गाय का गोश्त नहीं खा सकते। इन चीज़ों पर पाबंदी, छोटी छोटी चीज़ों को इशूज़ बनाकर उनको तंग किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके कारोबार को जलाया जाता है। तो इन चीज़ों को देखकर फिर हमें एहसास होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दुरुस्त थे। आज़ादी जो है, चूँकि
दो कौमी नजरिया है उस पर, क्योंकि हिंदू जो हैं वो ना उनसे हमारी मजहबी रसूमात मिलती हैं, शादी ब्याह की रसूमात मिलती हैं, ना दीगर रसूमात जितनी भी हैं, तो इसलिए वहाँ से आज़ादी ज़रूरी थी। इस आज़ादी को फिर हासिल ऐसे ही नहीं कायदे आज़म ने कहा तो मुल्क आज़ाद हो गया, हम इधर आ गए वो उधर आ गए, ऐसे नहीं हुआ था। ये एक लंबी दास्तान है। तो किस तरीके से मुसलमानों ने जो है वो अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने मालों की कुर्बानी दी, खुद को कुर्बान किया, फिर जाके कहीं हमें ये आज़ाद वतन हासिल हुआ है। तो किलोमीटरों के हिसाब से बुजुर्गों से अगर बात करें, मेरी बात होती रहती है, अक्सर हमारे गांव में बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बताया करते थे कि ट्रेनों की ट्रेनें सिखों ने हिंदुओं ने मिलकर उस वक़्त जो है वो जला दी, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो सब लोग अपनी ज़मीन जायदाद अपना घर छोड़कर जो है वो उन्होंने इधर हिजरत की। अगर आज हमें अपना घर छोड़ना पड़ जाए तो फिर हमें कदर हो कि किस तरीके से जो है अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। तो इतनी मुश्किलों से मेहनतों के बाद ये मुल्क जो है वो हासिल किया गया है, तो इसलिए हमें इस नेमत की, इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। और इस पूरे मुल्क को आज हम अपना घर तो संभाल लेते हैं, लेकिन वतन की जो है वो मोहब्बत, वतन की चीज़ें, वतन के जो रियासत का असासा है, उन चीज़ों को नहीं समझते अपनी। तो ये इस वतन को, पाकिस्तान को भी हमें अपने घर की तरह रखना चाहिए, समझना चाहिए, संवारना चाहिए अच्छे तरीके से। और आज हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला जो है वो मेरे मुल्क की हिफाजत करे और इसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आजकल वैसे कुछ हलचल है थोड़ी, अल्लाह ताला उस पर भी अपना करम करे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा जो है वो इस सब्ज़ हलाली परचम को बुलंद रखे, इसकी शान आन बान क़यामत तक जो है वो कायम दायम रहे। फिर